नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं इस बेहद महत्वपूर्ण और गहरे साइकोलॉजिकल सीरीज का पार्ट 1, जहां हम जानेंगे कि आखिर कुछ पुरुष ऐसे कौन से डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं जिनसे वो महिलाओं के दिमाग, उनकी भावनाओं और उनकी सोच को धीरे धीरे कंट्रोल, मैनिपुलेट और वीकन करते जाते हैं। ये बातें सिर्फ रिश्तों पर नहीं बल्कि हर जगह लागू होती है। वर्क प्लेस, फ्रेंडशिप, मैरिज, डेटिंग, इवन सोशल सर्कल्स। मगर ध्यान रखो, यह वीडियो किसी जेंडर को ब्लेम करने के लिए नहीं है, बल्कि अवेयरनेस के लिए है, ताकि कोई भी इंसान, चाहे महिला हो या पुरुष, किसी के साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंसे नहीं। चलिए शुरू करते हैं पहले 3 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो मचियावेली की फिलॉसफी पर आधारित होते हैं, यानी पावर, कंट्रोल और इमोशनल डोमिनेशन की कला। मचियावेली का पहला प्रिंसिपल है, अपनी शक्ति छुपाओ और सामने वाले के गार्ड को कमजोर करो। आधुनिक रिश्तों में इसका सबसे कॉमन रूप है लव बॉम्बिंग। LOV बॉम्बिंग क्या है? यह वो सबसे शक्तिशाली वेपन है जिससे एक मैनिपुलेटिव व्यक्ति शुरुआत में ही महिला को इमोशनली एडिक्टेड कर देता है। यह कैसे किया जाता है? शुरुआत में आपको परफेक्ट वुमन की तरह ट्रीट किया जाता है। हर दिन मैसेज, हर घंटे कॉल, आपको स्पेशल, रेयर, यूनिक महसूस करवाया जाता है। गिफ्ट्स, एक्सट्रीम अफेक्शन। मैंने तुम जैसी लड़की कभी नहीं देखी, तुम मेरी सोलमेट हो, शायद हम दोनों पिछले जन्म में भी साथ थे। आपको लगता है कोई पहली बार आपको इतना वैल्यू दे रहा है, लेकिन यही होता है असली साइकोलॉजिकल ट्रैप। इमोशनली कमजोर कर देना, क्योंकि इंसान उसी से ज्यादा बंधता है जो उसे अचानक बहुत सारा प्यार देता है। यहां मैनिपुलेटर एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल बॉन्ड बना देता है जो बाद में उसके काम आता है कंट्रोल करने के लिए। क्यों यह खतरनाक है? क्योंकि शुरू में दिया हुआ एक्स्ट्रा लव बाद में एक पावरफुल वेपन बन जाता है। जब वो नॉर्मल भी व्यवहार करता है तो महिला को लगता है कि शायद गलती मेरी है, अब वो पहले जैसा क्यों नहीं है। लव बॉम्बिंग का असली मकसद है महिला को इमोशनल डिपेंडेंसी में डालना, ताकि बाद में जब वो डिस्टेंस बनाए, इग्नोरेंस दिखाए या डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए तो भी महिला उससे ही चिपकी रहे। दिमाग को इस तरह मोड़ दो कि इंसान खुद पर ही शक करने लगे। मैनिपुलेशन का सबसे डेंजरस हथियार है गैसलाइटिंग। मचियावेली कहता है, कंट्रोल द माइंड एंड यू कंट्रोल द एंटायर पर्सन। गैसलाइटिंग उसी प्रिंसिपल पर आधारित है। GSLIGHTING कैसे किया जाता है? एक मैनिपुलेटिव पुरुष महिला की भावनाओं, तेज इंट्यूशन और इंटेलिजेंस को एक एक करके कमजोर करता है। वो बार बार ऐसा बिहेव्स करता है कि महिला अपनी ही सोच को गलत समझने लगे। कुछ डेंजरस स्टेटमेंट्स, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम्हें गलत याद है, यह सब तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन है, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम दिखती है, तुम्हारी मेमोरी वीक है, तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम गलत समझ रही हो। धीरे धीरे महिला अपनी ही भावनाओं पर शक करने लगती है। उसे लगता है कि वो सच में चुकी हुई है और यहीं पर कंट्रोल शुरू होता है। जब महिला किसी गलत बिहेवियर की ओर इशारा करती है तो मैनिपुलेटर गुस्सा नहीं करता, बल्कि कामली, कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता। यह वाक्य दिमाग को तोड़ देता है, क्योंकि यहां गिल्ट भी महिला के सिर पर डाल दिया जाता है। सेल्फ डाउट क्रिएट करना, कॉन्फिडेंस कमजोर करना, महिला को मेंटली डिपेंडेंट बनाना, अपनी गलती भी महिला पर डाल देना, कंट्रोल इंक्रीज करना। गैसलाइटिंग का सबसे बड़ा साइन यह है, यदि महिला अपने ही दिमाग, मेमोरी और इमोशंस पर शक करने लगे तो समझ जाओ कि वो एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में है। बोलकर नहीं, चुप रहकर टॉर्चर्ड करना, यह मचियावेली स्टाइल का मास्टर वेपन है। जैसे राजा युद्ध में अपनी आर्मी नहीं भेजता, बल्कि खाना पानी बंद कर देता है, साइलेंट ट्रीटमेंट भी ऐसा ही है। यह हिंसा नहीं है,
पर मानसिक यातना है। साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? जब मैनिपुलेटर अपनी मर्जी से इग्नोर करता है, मैसेज नहीं पढ़ता, पढ़कर रिप्लाई नहीं करता, बात करते करते अचानक गायब, 2-2 दिन रिप्लाई ना देना, जानबूझकर तरीका बदल देना, जरूरी समय पर गायब हो जाना। इससे महिला मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। वो सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसका मूड क्यों खराब है? ये अचानक बदल क्यों गया? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? क्या उसे मुझसे प्यार नहीं रहा? ये सवाल दिमाग को तोड़ते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि मनुष्य का दिमाग अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर सकता। जब क्लैरिटी नहीं मिलती तो दिमाग खुद को ब्लेम करने लगता है, और मैनिपुलेटर यही चाहता है कि महिला खुद गिल्ट महसूस करे और वो खुद आकर माफी मांगे, जबकि गलती उसकी नहीं है। कंट्रोल एस्टैब्लिश करना, पावर बैलेंस बदलना, महिला को चेस करवाना, इमोशनल हंगर क्रिएट करना, अटैचमेंट बढ़ाना, और फिर जब मैनिपुलेटर वापस आता है तो महिला इमोशनली रिलीफ महसूस करती है। यही रिलीफ उसे और स्ट्रांगली बांध देता है। इस पहले हिस्से में हमने समझा कि डार्क साइकोलॉजी और मशियावेलियन मैनिपुलेशन किस तरह रिश्तों को कंट्रोल का बैटलफील्ड बना देती है। आज हमने 3 सबसे पावरफुल मेंटल ट्रैप्स को खोला। 1. लव बॉम्बिंग, पहले आसमान पर चढ़ाना, फिर एडिक्शन क्रिएट करना। 2. गैसलाइटिंग, तुम्हें तुम पर ही शक कर देना। 3. साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप रहकर दर्द देना ताकि सामने वाला खुद टूटकर चेस करे। यह सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले पार्ट इससे भी ज्यादा गहरे, खतरनाक और आई ओपनिंग होंगे।